नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ का पोर्शन आता है तो एक ऐसा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का, जिससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, कैसे कैसे इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और मैं उम्मीद और दावे के साथ ही कह सकता हूं कि आज आपका एक क्वेश्चन जरूर से पक्का होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ कि कैसे आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, समता निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको दिया गया ए आदमी है कोई जो किसी 80 लीटर के टैंक को भरता है। पानी की टंकी है 80 लीटर की, उसको भरने का उसे काम दिया गया। उसकी जो क्षमता है, उसकी क्षमता आपसे पूछी गई और आपको समय दे दिया कि इस टैंक को भरने में वो 2 घंटे का समय लेता है। तो उसकी ए की क्षमता निकालिए। तो आपको जैसे पता होगा क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य कितना है 80 लीटर और समय कितना लगा 2 घंटे का। तो 2 से 80 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और ऊपर क्या बच गया लीटर और नीचे क्या बच गया घंटा। तो आपकी जो क्षमता आ जाएगी, यानी कि ए की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 40 लीटर प्रति घंटा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्षमता किस चीज़ कैसे निकालते हैं। कि कार्य को अगर हम समय से भाग दे देते हैं तो क्या निकल के आ जाती है, क्षमता आ जाती है। अगर ऐसे ही आपको दे दें कि एक आदमी ए है, उसकी जो क्षमता है, उसकी क्षमता है 40 लीटर प्रति घंटा और उसको कार्य दिया गया है कि उसको 80 लीटर का एक टैंक भरना है। तो पूछा जाएगा आपसे कि ए इस टैंक को भरने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा गया। इस पहले क्या दिया आपको, कार्य, और क्या दे दिया समय, और क्या पूछ लिया आपसे क्षमता। इस बार आपसे क्षमता दे दी, कार्य दे दिया और समय पूछ लिया। तो हम समय निकालने के लिए क्या करेंगे, समय बराबर कार्य कितना करना है, उसे 80 लीटर का एक टैंक भरना है और के उसकी क्षमता कितनी है 40 लीटर प्रति घंटा। तो 40 दूनी 80, लीटर से कट गया लीटर और ये घंटा बटेगा ऊपर चल कहाँ जाएगा, घूम के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 घंटा। यानी कि इस 80 लीटर के टैंक को भरने में 40 की रफ्तार से वो कितना समय ले लेगा, 2 घंटे ले लेगा। हैं अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूं, नहीं तो मैं बहुत स्पीड से क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा सकता हूं कि कैसे आप इसको 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो मैंने डाली भी हुई है कैसे 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, लेकिन हम डिटेल में बात कर रहे हैं इसलिए हम थोड़ा धीमे धीमे चलेंगे और बिल्कुल बेसिक से आपको समझाते हुए मैं चलूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ कार्य करें तब कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। पहले आप मुझे एक बात बताइए, जब ए अकेले अकेले कार्य कर रहे थे तो ए 10 दिन में कर रहा था और बी 15 दिन में, और जब वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी भी जुड़ जाएगी, यानी कि दोनों की क्षमता जुड़ेगी। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी। तो सबसे पहले हम इनकी क्षमता निकाल लेंगे कि ए की क्षमता क्या है, बी की क्षमता क्या है और टोटल कार्य कुछ मान लेंगे हम। देखिए ए जो है वो कार्य करने में कितना समय लेता है, 10 दिन का समय लेता है, और बी कार्य को करने में कितने दिन का समय लेता है, 15 दिन का समय लेता है। सबसे पहले कोई कार्य मान लेते हैं। कार्य हमें हमेशा ऐसा मानना है जो 10 और 15 से पूरा का पूरा कट जाए। तो आप कहोगे कि 30 मान लेते हैं, इनका एलसीएम मान लेते हैं। ये क्या मान लेते हैं, कार्य। ये हमने कार्य मान लिया कि कार्य 30 था। देखिए समता निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि समता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। ए जो है 30 काम को करने में 10 दिन लेता है। कितने कार्य करा 30 और समय कितना लिया 10 दिन, तो 30 बटे 10 तो कितना आ जाएगा 3। तो ए की क्षमता जो आ गई वो कितना आ गई, 3 कार्य पर दिन। कि ए जो है वो 3 काम कर सकता है प्रति एक दिन में।
इसी प्रकार बी जो है वो 30 काम करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 दूनी 30। तो इसका एक दिन का काम आ गया 3 और बी का एक दिन का काम आ गया 2। ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये कितना समय लेंगे इसी कार्य को करने में, तो समय बराबर कितना, कार्य तो करना है 30 ही, कार्य तो कितना करना है 30 ही, लेकिन दोनों मिलके करेंगे तो ये एक काम करेगा और ये 2 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 + 2 5 काम हो जाएगा, तो 30/5। तो ये होगा कार्य और ये होगी दोनों की समता। तो टोटल समय कितना लगेगा, 5 × 30, 6 दिन का समय लगेगा, क्योंकि समय जो दे रखा है आपको वो दिनों में दे रखा है, इसलिए हमने भी 6 दिन लिख दिया। तो अगर वे दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को करते हैं तो टोटल कितना समय लगेगा, 6 दिन का समय लगेगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या एग्जाम में आया हुआ है उस पर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में कर सकते हैं, तब वे तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ए कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 12, और बी 15 और सी 20। जिस हिसाब से ये क्रम में लिखे हुए हैं उसी हिसाब से इनके दिन लिखे हुए हैं कि कोई एक आदमी किसी कार्य को कितने समय में कर सकता है। तो जैसे कि हमें दिया हुआ है ए जो है कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, बी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और सी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। सबसे पहले हम कोई भी कार्य मान लेते हैं और कार्य हमेशा ऐसा मानना है जो सबसे कट जाए, 12, 15 और 20 सबसे कट जाए। तो ऐसा कार्य जो लेंगे हम वो कितना ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं। कार्य हम क्या मान सकते हैं, 60, 12 पंजे 60। तो ए की जो समता आ गई है वो कितनी आ गई है, 5 कार्य प्रतिदिन करता है ये, कार्य बटे दिन, तो आ जाएगा 5 कार्य प्रतिदिन। इसी तरीके से 15 चौका 60, ये 4 कार्य प्रतिदिन करता है बी, और सी की जो समता आ जाएगी 20 × 60, ये आ जाएगी 3। तो प्रत्येक की समता आ गई। ए का एक दिन का काम 5, बी का कितना 4 और सी का कितना आ गया 3। कहा यह गया है कि वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में कार्य कंप्लीट होगा। तो हम लिखेंगे कि अगर वे ए, बी और सी तीनों एक साथ काम करें तो समय जो लगेगा वो आ जाएगा कार्य बटे तीनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि 5 + 4 + 3, तो आंसर आएगा 60/12। तो कार्य जो है वो 5 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि आदमी 2 दिए हों या 3 दिए हों, जब भी ये कहे कि वे दोनों एक साथ मिलकर या वे तीनों एक साथ मिलकर कब कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो सबसे पहले उनकी क्षमता निकालनी है और कार्य को उनकी क्षमता से भाग कर देना है। तो चलिए चलते हैं अगले किसी क्वेश्चन पर। और वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपका कोई डाउट है तो मैं कमेंट पढ़ के आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ही आया था। तो चलिए बात करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तब वे तीनों मिलकर वही काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तीनों की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकालनी होगी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की कैसे कि ए और बी मिलकर कार्य को 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं, यानी कि 12 डेज। ठीक है जी। इसी प्रकार बी और सी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 16 डेज। और ए और सी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 24 दिनों में, तो यानी कि 24 डेज। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में, ए और सी 24 दिन में।
तो कोई भी एक काम मान लेते हैं हम जो 12, 16 और 24 से भाग हो जाए। तो 48 एक ऐसा कार्य आ जाता है जो 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 24 से भी। तो मैंने कार्य को कितना मान लिया, 48 मान लिया। अब कार्य ये है, ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 में, तो 12 चौक 48। ए और बी की जो समता आ गई वो कितनी आ गई, 4 कार्य प्रतिदिन। इसी प्रकार 16 तिया 48, तो बी और सी की समता कितनी आ गई मिलकर, 3 कार्य प्रतिदिन। और ए और सी 24 दिन में कार्य करते हैं, तो 24 दूनी 48। ए और सी की मिलाकर समता कितनी आ गई, 2 कार्य प्रतिदिन। अब हमें पता है ए और बी की जो समता है वो कितनी है, 4। बी और सी की समता कितनी है, 3। और ए प्लस सी की जो समता है वो कितनी है, 2। अगर इन सबको जोड़ दें तो एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, 2a। ऐसे ही 2b हो जाएगा, ऐसे ही 2c हो जाएगा। 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 9/2। देखिए ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज होती है वो बराबर से उधर जाती है तो कहाँ चली जाती है, बटे में चली जाती है। तो a प्लस बी प्लस सी की जो समता आ गई है वो 9/2 आ गई है। आपसे पूछा है कि अगर ये तीनों मिल जाएं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कार्य कितना था, 48। तीनों की समता कितनी है, 9/2। देखिए 2 घूमकर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 48 गुना 2/9, तो जिसे हम कह देंगे 96/9। 96 जब इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सही 6/9, जिसे हम कह सकते हैं 10 सही 2/3 दिन। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए 2/3 जो होता है उसे हम 0.66 कह सकते हैं, तो आपका आंसर 10.66 दिन भी ऑप्शन में दिया हो सकता है। तो ऐसे भी आंसर मिल सकता है 10 सही 6/9, या फिर 10 सही 2/3, या फिर 10.66 दिन। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। बात करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्या है कि बी और सी एक काम को 40 दिनों में मिलकर कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम को 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी अगर ये तीनों मिल जाएं तो वही काम 20 दिनों में पूरा हो सकता है। तो पूछा गया है कि ए अकेले वही काम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए अगर मैं ये कहूं कि ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, पहले तो एक कार्य मानना पड़ेगा मुझे, फिर मुझे देखना पड़ेगा ए की समता कितनी है। तो कार्य को जब समता से भाग देते हैं तो समय निकल कर आता है, तो ए की समता निकालनी पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि ए की समता कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले देखते हैं कि बी और सी कार्य को 40 दिन में कर रहे थे। कितने दिन में, 40 दिन में। और अगर ये तीनों मिल जाएं ए बी और सी तो कार्य जो है वो 20 दिन में हो रहा था। तो सबसे पहले कोई कार्य मान लेते हैं जो 40 से भी कट जाए और 20 से भी। तो ऐसा कार्य 40 ही हो जाएगा जो 40 से भी कट जाएगा और 20 से भी। तो कार्य कितना मान लिया हमने, 40। 40 से 40 को भाग दिया कितना आ गया, 1। और 20 से 40 को भाग दिया कितना आ गया, 2। तो यानी कि समता जो आ गई है वो 1 और 2 आ गई है। यानी कि बी और सी की समता कितनी है, 1 कार्य प्रतिदिन, और ए बी और सी की मिलाकर कितनी है, 2 कार्य प्रतिदिन। तो हम देखते हैं कि ए बी और सी तीनों की समता कितनी है, 2, जबकि बी और सी की जो समता है वो कितनी आई है हमारी, बी और सी की कितनी आई है, 1। तो 1 रख देंगे बराबर 2। तो ए की जो समता आएगी वो आ जाएगी 2 - 1 बराबर 1। प्लस वाली चीज जब बराबर से उधर जाती है तो माइनस हो जाती है, तो 2 में से 1 गया 1। तो ए की जो समता आ गई है वो कितनी आ गई है, 1 कार्य प्रतिदिन। तो पूछा है ए अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य यानी कि 40 कार्य करना है, और ए की क्षमता कितनी आई है निकल के, 1। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 40 दिनों में पूरा कर देगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी लग रही है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करके बताइएगा हमें कि हाँ हमें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ताकि और आगे हम और इसी तरीके से काम करते चले।